नमस्ते। रहस्यमयी दुनिया के मेरे साथी यात्रियों, यह वह जगह है जहां हम समय के धागों को बुनते हैं और प्राचीन ज्ञान के पन्नों को पलटते हैं। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जो कैलेंडर पर एक सामान्य तारीख मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुलते हैं और अलौकिक शक्तियां पृथ्वी पर उतरती हैं। 7 नवंबर 2025। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जब भाग्य की डोर और भी महीन हो जाती है और आपके कर्मों की गूंज दोगुनी होकर लौटती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां परंपराएं, रहस्य और चेतावनी आपस में गुंथे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक शुक्ल सप्तमी की, एक ऐसा दिन जो भारतीय पंचांग में अपनी विशेष पहचान रखता है। यह महीना कार्तिक अपने आप में बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पुण्य मास भी कहते हैं, जहां किए गए छोटे से छोटे शुभ कर्म भी अक्षय फल प्रदान करते हैं। यह वह समय है जब प्रकृति अपना रंग बदलती है और शरद ऋतु की ठंडी हवाएं हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का, आत्मचिंतन करने का और अपने भीतर की दिव्यता को जगाने का अवसर देती है। भारतीय लोक जीवन में यह महीना स्नान, दान और तपस्या के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है और इस दिन की हर क्रिया, हर सोचा गया विचार ब्रह्मांड में अपनी एक विशेष तरंग भेजता है। 7 नवंबर 2025 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह दिन विशेष रूप से सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव को समर्पित है। वेदों में सूर्य को जगत आत्मा कहा गया है, यानी समस्त संसार की आत्मा और जीवन का सार। उनका प्रकाश न केवल जीवन का स्रोत है, ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि यह अंधकार, अज्ञानता और रोगों का नाशक भी है। सूर्य देव आरोग्य, तेज, बुद्धि, यश और समृद्धि के अधिपति हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। इस दिन सूर्योपासना का विशेष महत्व है। लोग आरोग्य, विशेषकर नेत्र रोगों और त्वचा संबंधी विकारों से मुक्ति, संतान सुख की प्राप्ति, धन धान्य की वृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं और शत्रु पराजय के लिए सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में, खासकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर किया गया सूर्य पूजन और अर्घ्यदान अक्षय फल देता है, जिसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। इस तिथि पर किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा में स्नान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह पापों का नाश कर पुण्य प्रदान करता है। दिलचस्प बात यह है कि 7 नवंबर 2025 एक शुक्रवार है और शुक्रवार देवी लक्ष्मी का भी दिन है। इसलिए इस दिन सूर्य और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन की शुभता और भी बढ़ जाती है। यह दिन प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध और उसकी दिव्य शक्तियों के प्रति हमारी श्रद्धा को पुनः स्थापित करने का अवसर है। सूर्यदेव की महिमा और उनके अनेक रूपों का वर्णन हमारे प्राचीन पुराणों में विस्तार से मिलता है। उनकी गाथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन के दर्शन से भरी पड़ी हैं। एक अत्यंत प्रचलित और प्रेरणादायक कथा के अनुसार, जब भगवान कृष्ण के अत्यंत तेजस्वी पुत्र सांब को एक श्राप के कारण कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था, तो उनके जीवन में अंधकार छा गया था। सभी उपचार विफल हो गए और सांब ने आशा खो दी थी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें इस भयंकर रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव की आराधना करने का मार्ग सुझाया। नारद जी के वचनों पर विश्वास करके सांब ने चंद्रभागा नदी, जो आज चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, के तट पर स्थित मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान में सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज भी सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, हालांकि अब यह खंडहर अवस्था में है। इस मंदिर के निर्माण के बाद सांब ने अत्यंत कठोर तपस्या और साधना प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर और भीषण गर्मी तथा सर्दी का सामना करते हुए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सूर्यदेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि स्वयं सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया और सांब का शरीर पुनः तेजस्वी और स्वस्थ हो गया।
यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि गहरे संदेशों का पुंज है। पहला, यह दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश केवल बाहरी अंधकार ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के रोगों, अज्ञानता और नकारात्मकता को भी दूर करता है। सूर्य हमें जीवन और आरोग्य प्रदान करते हैं। दूसरा, यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथक तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा और हमारे दृढ़ संकल्प के आगे टिक नहीं सकती। तीसरा, यह प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को उजागर करता है, जहां पवित्र नदियां और सूर्य हमें जीवन देते हैं, हमें शुद्ध करते हैं और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक विश्वास की कड़ी है, जो हमें प्रकृति की दिव्य शक्तियों से जोड़ती है और हमें आशा तथा आरोग्य का मार्ग दिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति हमारे भीतर भी वास करती है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। प्रकृति हमेशा हमें संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। 7 नवंबर जैसे विशेष दिनों पर ये संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं, जो हमें आने वाले समय की एक झलक दिखाते हैं। लोकप्रिय लोक परंपराएं और शगुन। मौसम और फसल से जुड़ी भविष्यवाणियां पो। 1, सुबह का लाल सूर्य। यदि 7 नवंबर को सुबह सूर्य लालिमा लिए हुए दिखे, तो समझिए कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। यह प्रकृति का संकेत है कि शीत ऋतु अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है और आपको अपनी फसलों और घर की सुरक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। यह मौसम के बदलाव का एक स्पष्ट इशारा है। 2, दक्षिण से बादल। इस दिन यदि आसमान में बादलों का समूह दक्षिण दिशा से आता दिखे, तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह आने वाले समय में वर्षा की कमी या अप्रत्याशित मौसमी बदलावों की ओर इशारा करता है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है और जल संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। 3, चिड़ियों का चहचहाना। अगर इस दिन सुबह सुबह चिड़ियों का झुंड आपके घर के पास प्रसन्नता से चहचहाए, तो यह समृद्धि, खुशियों और घर में नए मेहमान के आगमन का सूचक है। चिड़ियाएं नई ऊर्जा, शुभ समाचारों और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक मानी जाती है। 4, नमी में कमी और सूखते पत्ते। यदि इस तिथि पर हवा में नमी कम हो और पेड़ पौधों की पत्तियां जल्दी सूख रही हो, तो यह आने वाले सूखे या जल संकट की चेतावनी हो सकती है। प्रकृति हमें जल संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है और अनावश्यक पानी की बर्बादी से बचने का संकेत देती है। 5, जलाशय में कमल का खिलना। यदि इस दिन किसी जलाशय में कमल खिले दिखे, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। कमल धन, शुद्धता, आध्यात्मिक विकास और लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका खिलना आपके जीवन में नई संभावनाओं, धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत देता है। घरेलू और वित्तीय संकेत। 1, अतिथि का आगमन। यदि इस दिन आपके घर में अचानक कोई अतिथि आ जाए, तो उसे खाली हाथ न जाने दे। उसे कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे और उसका सम्मान करे, क्योंकि इसे लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। अतिथि को सम्मान देने से आपके घर में बरकत और धन धान्य की वृद्धि होती है। 2, धन की प्राप्ति। यदि इस दिन आपको राह चलते कोई सिक्का या पैसा मिल जाए, तो उसे तुरंत खर्च न करे। उसे अपने धन स्थान, तिजोरी या पर्स पर रखें। यह धन वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का संकेत है। यह लक्ष्मी आगमन का एक छोटा प्रतीक है, जो भविष्य में बड़े लाभ की ओर इशारा करता है। 3, उपकरण का खराब होना। अगर इस दिन घर में कोई महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो जाए, खासकर बिजली से चलने वाला, तो इसे अनिष्ट का संकेत माना जाता है। यह घर की ऊर्जा में असंतुलन, आने वाली बाधाओं या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की ओर इशारा कर सकता है। इसे तुरंत ठीक करवाएं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। 4, तुलसी का पौधा। कार्तिक मास में तुलसी का विशेष महत्व है। यदि इस दिन आपकी तुलसी का पौधा हरा भरा और स्वस्थ दिखे, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा का प्रतीक है। वहीं यदि वह मुरझा जाए, तो यह किसी अशुभ समाचार, स्वास्थ्य संबंधी चिंता या घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत हो सकता है।
जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रात की गहराइयों में जब मन शांत होता है और बाहरी दुनिया की हलचल थम जाती है, तब सपने हमें भविष्य के द्वार खोलते हैं और हमारे अवचेतन मन के रहस्यों को उजागर करते हैं। 7 नवंबर की रात के सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आपके जीवन की दिशा पर प्रकाश डाल सकते हैं। सूर्य देव का दर्शन। यदि आप सपने में सूर्य देव को तेज प्रकाश के साथ अपने पूर्ण वैभव में देखते हैं, तो ये आपकी सभी बाधाओं के दूर होने और जीवन में नए प्रकाश के आगमन का संकेत है। यह स्वास्थ्य, समृद्धि, यश और हर क्षेत्र में सफलता का प्रतीक है। यह सपना दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं और आपको दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। पवित्र जल या स्नान। सपने में पानी देखना, विशेषकर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना, शुद्धिकरण, पापों से मुक्ति और आंतरिक शांति का संकेत है। यदि पानी साफ और निर्मल है, तो ये सकारात्मक बदलावों, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का सूचक है। यदि पानी गंदा है, तो ये आपको अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने और आत्मशुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। तो यह कि कौन मंदिर या पवित्र स्थान। सपने में मंदिर, किसी पवित्र स्थान या देवी देवताओं की मूर्ति देखना आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर के प्रति आपकी बढ़ती श्रद्धा और आगामी शुभ घटनाओं का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपको अपने जीवन में धार्मिकता, नैतिकता और सत्कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। फलदार पेड़। अगर आप सपने में किसी फलदार पेड़ को देखते हैं, खासकर उस पर रसीले फल लगे हों, तो यह आपकी मेहनत के फल मिलने, सफलता के करीब होने और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है। यह धन लाभ, खुशियों, परिवार में वृद्धि और जीवन में संतोष का भी प्रतीक है। ये सपना दर्शाता है कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। शांत सर्प। सपने में सर्प देखना आमतौर पर भय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष और लोक कथाओं में यह अक्सर आध्यात्मिक शक्ति, परिवर्तन, गुप्त ज्ञान और कुंडली जागरण का प्रतीक होता है। यदि सर्प शांत, अपनी फन फैलाए हुए या आपकी ओर आ रहा है, तो यह आपको आत्मचिंतन, आंतरिक शक्ति की खोज और किसी छिपे हुए सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता है। यह धन लाभ या किसी रहस्योद्घाटन का भी संकेत हो सकता है। जिन आत्माओं ने 7 नवंबर को इस धरती पर जन्म लिया है, वे विशेष गुणों से अलंकृत होती हैं और उनका व्यक्तित्व सूर्य देव के तेज से ओतप्रोत होता है। व्यक्तित्व और गुण। सूर्य देव के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण ये लोग स्वभाव से तेजस्वी, साहसी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। इनके भीतर एक प्राकृतिक चमक होती है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, कभी हार नहीं मानते। इनमें एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है जो इन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य। ये सामाजिक होते हैं और लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने विचारों में दृढ़ होने और अपनी बात पर अड़े रहने के कारण जिद्दी भी हो सकते हैं। इनके भीतर न्याय की प्रबल भावना होती है और ये हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इनकी ईमानदारी, निष्ठा और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदों तक पहुंचाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। हालांकि इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, क्योंकि इनकी तेजस्विता और कभी-कभी आक्रामक स्वभाव दूसरों को डरा सकता है या संबंधों में खटास ला सकता है। करियर और भाग्य। कला, राजनीति, चिकित्सा, प्रशासन या किसी भी क्षेत्र में जहां नेतृत्व, प्रेरणा और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है, ये लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनका भाग्य अक्सर इन्हें विदेश यात्राओं, नए अनुभवों और विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ये अपने जीवन में बड़े बदलावों और रोमांच के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संबंध और परिवार। ये अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं।
और उनके सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये विश्वसनीय मित्र और वफादार साथी होते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी आंतरिक शक्ति इन्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। स्वास्थ्य संबंधी संकेत। इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर हृदय, रक्तचाप और आंखों से संबंधित समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य का अधिक प्रभाव इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर 7 नवंबर को जन्मे व्यक्ति एक अद्वितीय, प्रेरणादायक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। आज के दिन 7 नवंबर को कई नामों के लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके नाम का अर्थ उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रमुख रूप से सूर्य, जो सूर्य का ही पर्याय है, भानु, प्रकाश, रवि, सूर्य, दिनेश, दिन का ईश्वर, प्रभाकर, प्रकाश का स्रोत, जैसे सूर्य से जुड़े नाम वाले व्यक्ति इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। इन नामों के व्यक्ति अक्सर अपने नाम की तरह ही प्रकाशित, ऊर्जावान और जीवन में सकारात्मकता फैलाने वाले होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनमें एक स्वाभाविक चमक होती है और वे जीवन में उत्साह से भरे रहते हैं। लक्ष्मी, धन की देवी, कमल, पवित्रता और धन का प्रतीक, पद्मा, कमल जैसे नाम वाली महिलाएं भी इस दिन को शुभ मानती हैं, क्योंकि शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है। चलिए हम रवि नाम पर थोड़ा गौर करते हैं। रवि का अर्थ है सूर्य। इस नाम के व्यक्ति अक्सर अपने नाम की तरह ही प्रकाशित, ऊर्जावान और तेजस्वी होते हैं। वे जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक केंद्रित होते हैं और अपने अथक प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं। उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है और वे दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। रवि नाम के व्यक्ति अक्सर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और अपने कार्यों से लोगों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। वे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता उन्हें कभी हार नहीं मानने देती। वे अपने परिवार और मित्रों के प्रति वफादार होते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। यह नाम शक्ति, प्रकाश और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। इस विशेष और पवित्र दिन पर कुछ परंपराएं और अनुष्ठान हैं, जो हमें दिव्य ऊर्जा से जुड़ने, हमारे जीवन को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन क्रियाओं को श्रद्धापूर्वक करने से न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शुद्धि भी होती है। वॉन, सूर्य अर्घ्य और उपासना, आरोग्य और तेजस्विता का स्रोत। लक्ष्य, आरोग्य, ऊर्जा, तेजस्विता, यश, संतान सुख और जीवन में सकारात्मकता की प्राप्ति। यह सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सीधा और प्रभावशाली तरीका है। उपाय चाहिए। एक स्वच्छ तांबे का लौटा। तांबा सूर्य का प्रिय धातु है और इसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। शुद्ध जल, जीवन का प्रतीक। छुटकी भर रोली या लाल चंदन, सूर्य का प्रिय रंग। थोड़े से अक्षत, साबुत चावल, समृद्धि का प्रतीक। एक लाल फूल जैसे गुड़हल या गुलाब, प्रेम और समर्पण का प्रतीक। और थोड़ा सा गुड़, मिठास और प्रसन्नता का प्रतीक। कब और कैसे? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से ठीक पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्योदय के समय जब सूर्य की लालिमा दिखनी शुरू हो, तब पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली, अक्षत और गुड़ मिलाकर तैयार करें। अब एयूएम घृणी सूर्याय नमः या एयूएम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय जल की धारा ऐसी होनी चाहिए कि आप सूर्य की किरणों को उस धारा के बीच से देख सके। यह क्रिया हमारी आंखों और मन को शांत करती है। क्या करें बाद में? अर्घ्य देने के बाद अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार सूर्य देव की परिक्रमा करें, यदि संभव हो। फिर हाथ जोड़कर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अर्घ्य का जो जल धरती पर गिरा है, उसे अपने मस्तक पर लगाएं और शेष जल को तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। तुलसी को स्पर्श न करें। यह क्रिया आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है।
गूढ़ अर्थ। तांबा सूर्य की धातु है और उसकी ऊर्जा को आकर्षित करती है। जल जीवन का आधार है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। गुड़ की मिठास जीवन में मधुरता और प्रसन्नता लाती है। यह अनुष्ठान हमें प्रकृति से जुड़ने और सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति को आत्मसात करने का अवसर देता है, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ऊर्जावान होते हैं। तो गंगा पवित्र नदी, स्नान, पापों से मुक्ति और आंतरिक शुद्धिता। लक्ष्य: शारीरिक और मानसिक शुद्धि, संचित पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति। क्या चाहिए? स्वच्छ वस्त्र, धूप दीप और पूजन सामग्री। यदि नदी किनारे पूजा करे। ओपुंटी ओसदा कब और कैसे? यदि संभव हो तो 7 नवंबर की सुबह किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी में श्रद्धापूर्वक स्नान करें। माना जाता है कि कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी पवित्र नदी तक पहुंचना संभव न हो तो अपने घर पर नहाते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु मंत्र का जाप करें। स्नान करते समय मन में शुद्ध विचार रखें। अपने ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए क्षमा याचना करें और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का संकल्प लें। क्या करें? बाद में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और सूर्य देव को प्रणाम करें। यदि संभव हो तो पास के किसी मंदिर में जाकर दर्शन करें या घर पर ही अपने इष्ट देव का ध्यान करें। कुछ दान पुण्य भी किया जा सकता है। गूढ़ अर्थ: जल को जीवन का आधार, शुद्धिकरण का माध्यम और नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है। पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। यह हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से अपनाया जाता रहा है। 3. गौदान या गौ सेवा। पितरों का आशीर्वाद और समृद्धि। लक्ष्य: पितरों की शांति, पुण्य की प्राप्ति, समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसकी सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्या चाहिए? गाय को खिलाने के लिए हरा चारा, गुड़, रोटी या अपने सामर्थ्य अनुसार गौदान के लिए धन या एक गाय। कब और कैसे? इस दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यदि आप गौदान करने में सक्षम हैं, तो किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर को गाय दान करें। यदि यह संभव न हो, तो गौशाला में दान करें या गाय की सेवा में अपना समय व्यतीत करें। गाय के शरीर को सहलाना और उसकी पीठ पर हाथ फेरना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो वो तो क्या करे बाद में? गौ सेवा के बाद गाय के मस्तक को सहलाएं, उसके खुरों को स्पर्श करें और उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि गाय के मुख में सभी तीर्थों का वास होता है। गूढ़ अर्थ: गाय को हिंदू धर्म में गोमाता का दर्जा प्राप्त है। गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ सेवा करने से पितरों को शांति मिलती है, जीवन में समृद्धि आती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। कुलीनरी परंपराएं, सात्विक भोजन और ऊर्जा का संतुलन। कार्तिक मास में सात्विक भोजन का विशेष महत्व है, जो शरीर और मन को शुद्ध रखता है। 7 नवंबर को भी लोग सामान्यतः हल्का, पौष्टिक और शुद्ध भोजन पसंद करते हैं। सूर्यदेव के प्रसाद। सूर्यदेव की पूजा में गुड़ और गेहूं से बनी चीजें विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं। इसलिए इस दिन गुड़ गेहूं के आटे के लड्डू, हलवा या मीठी रोटी, गुड़ की पूड़ी बनाना और सेवन करना शुभ माना जाता है। ये चीजें ऊर्जा प्रदान करती हैं और सात्विक होती हैं। शीतलता प्रदान करने वाले व्यंजन। इस दिन दही चिवड़ा, पोहा और दही का मिश्रण या खीर, चावल और दूध से बनी मीठी डिश का सेवन भी किया जाता है, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करते हैं और पाचन के लिए हल्के होते हैं। तामसिक भोजन से परहेज। मांस, मदिरा, प्याज
लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन इस दिन पूर्णतः वर्जित है। माना जाता है कि ऐसे भोजन शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और आध्यात्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं। पारंपरिक खिचड़ी। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन बाजरे की खिचड़ी या मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं, जो पौष्टिक और आसानी से पचने वाली होती है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और शरीर को शुद्ध रखने का एक तरीका है, जिससे हम आने वाली सर्दी के लिए खुद को तैयार कर सकें। यह भोजन हमारी परंपराओं और स्वास्थ्य के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। प्रत्येक पवित्र दिन की अपनी सीमाएं होती हैं, जिन्हें पार करने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। 7 नवंबर, कार्तिक शुक्ल सप्तमी पर इन वर्जनाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आप नकारात्मक शक्तियों से बच सके और शुभता को आकर्षित कर सके। सूर्योदय के बाद देर तक सोना, ऊर्जा का अभाव और दरिद्रता का आगमन। क्यों? सूर्यदेव ऊर्जा, जीवन शक्ति और तेजस्विता के दाता है। उनके उदय के समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ समय में देर तक सोने से व्यक्ति इस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाता है। यह आलस्य का प्रतीक है और माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। परिणाम। जो लोग सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ऊर्जा की कमी और कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और वे आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनके घर से विदा हो जाती है। उनकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। 2. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन, अपवित्रता और नकारात्मकता का प्रवेश। क्यों? कार्तिक मास अपने आप में अत्यंत पवित्र और सात्विकता का प्रतीक है। इस मास में किए गए सभी अनुष्ठानों का फल अक्षय होता है। मांस और मदिरा तामसिक भोजन है, जो शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, विचारों में हिंसा और अज्ञानता लाते हैं। ऐसा भोजन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है और शरीर को रोगग्रस्त कर सकता है। परिणाम। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन अशांत रहता है और व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को पाप का भागी माना जाता है और उसे रोग, दुख और मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। 3. किसी का अपमान करना या अपशब्द बोलना, कर्म का दोष और सामाजिक बहिष्कार। एंशियो। यह दिन सद्भाव, प्रेम और दान पुण्य का है। किसी का अपमान करना, कटु वचन बोलना या किसी को अपशब्द कहना नकारात्मक कर्मों को जोड़ता है। सूर्यदेव न्याय के देवता भी हैं और माना जाता है कि ऐसे कर्मों का फल व्यक्ति को तुरंत मिलता है। बड़ों का अनादर करना विशेष रूप से गंभीर माना जाता है। परिणाम। संबंध खराब होते हैं, मानसिक अशांति बढ़ती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उसके जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। उनके कर्म उनके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस पैसे का लेन देन या उधार देना लेना, आर्थिक अस्थिरता और लक्ष्मी की नाराजगी। क्यों? इस दिन धन का लेन देन, विशेषकर किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती है और धन अटक सकता है या वापस नहीं आता। यह आपके आर्थिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। परिणाम। धन संबंधी समस्याएं, कर्ज में वृद्धि और आर्थिक नुकसान हो सकता है। व्यक्ति को बेवजह के खर्चों और वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। 5. नाखून काटना, बाल कटवाना या शेविंग करना, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। क्यों? भारतीय परंपरा में कुछ विशेष तिथियों पर शरीर के बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह शरीर की ऊर्जा को कमजोर करता है और अपवित्रता का सूचक है। यह हमारे शरीर के सुरक्षा कवच को कमजोर करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश कर सकती है। परिणाम। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां,
नकारात्मकता का प्रवेश और भाग्य में कमी आ सकती है। व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग या अन्य शारीरिक कष्ट हो सकते हैं और उसके जीवन में अचानक बाधाएं आ सकती हैं। बस तुलसी के पत्ते तोड़ना, धार्मिक अपराध और देवी देवताओं की नाराजगी। क्यों? कार्तिक मास में तुलसी का विशेष महत्व है और इसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों रुष्ट हो सकते हैं। परिणाम: घर में अशांति, धन हानि और धार्मिक कार्यों में बाधा आ सकती है। व्यक्ति को अपने किए गए शुभ कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे पाप का भागी माना जाता है। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। झाड़ू लगाना या घर में गंदगी रखना, दरिद्रता का वास। क्यों? साफ सफाई देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन घर में गंदगी रखने या सुबह के समय, विशेषकर सूर्योदय के बाद, झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है। लक्ष्मी जी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहां गंदगी होती है या जहां स्वच्छता का अनादर किया जाता है। परिणाम: दरिद्रता, घर में कलह और सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। घर में नकारात्मकता बढ़ती है और सदस्यों के बीच आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। सुबह झाड़ू लगाने से घर की बरकत भी चली जाती है। 8. बड़े बुजुर्गों का अनादर करना, आशीर्वाद की हानि और पितरों की नाराजगी। क्यों? बड़े बुजुर्गों में ईश्वरीय अंश होता है क्योंकि वे अनुभव और ज्ञान के धनी होते हैं। उनका अनादर करना देवताओं का अनादर करने के समान है। ये पितरों को भी नाराज करता है, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चलता है। बड़ों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिणाम: जीवन में आशीर्वाद की कमी, कार्यों में बाधाएं और पारिवारिक क्लेश होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में भी सम्मान नहीं मिलता और उसके जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। पितरों की नाराजगी से वंश वृद्धि में भी समस्या आ सकती है। 9. सूर्य की दिशा में थूकना या पेशाब करना, घोर पाप और दुर्भाग्य। क्यों? सूर्य देव साक्षात भगवान है जो हमें जीवन और प्रकाश देते हैं। उनकी ओर मुख करके ऐसे अपवित्र कार्य करना घोर पाप माना जाता है। यह उनका अनादर है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अनादर का प्रतीक है। परिणाम: गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्भाग्य, शारीरिक कष्ट और पाप का भागी बनना। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उसके जीवन में संकटों की भरमार हो सकती है। यह कर्म व्यक्ति को बहुत नीचे गिराता है। 10. किसी जीव को कष्ट देना, कर्म फल का भुगतना। मादा। क्यों? यह दिन प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का संदेश देता है। किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट पहुंचाना या मारना महापाप है। सभी जीव ईश्वर की रचना है और उनके प्रति क्रूरता हमें नकारात्मक कर्मों से बांधती है। परिणाम: बुरे कर्मों का संचय, मानसिक अशांति, रोगों का आगमन और ईश्वर के दंड का भागी बनना। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है और उसे सुख शांति कभी नहीं मिलती। तो दोस्तों, 7 नवंबर 2025 का यह दिन हमें सिखाता है कि प्रकृति, अध्यात्म और हमारे कर्मों के बीच एक गहरा और अटूट संबंध है। इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर एक समृद्ध और सुखी भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। याद रखें, सच्ची शक्ति ज्ञान, जागरूकता और सत्कर्मों में है। अपने मन को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा को जागृत करें और अपने आसपास की दुनिया के प्रति दयालु रहे। अगली बार तक अपने जीवन में सकारात्मकता और रहस्य को बनाए रखें। नमस्ते।